भाई मार्केट में ना इतने सारे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं, बट मैकेनिकल का नशा अलग ही होता है। इसलिए आज अपने पास है खतरनाक डब्बा। वेरिटी की तरफ से आया है इनका यूनिफायर 96 कीबोर्ड, ब्लू स्विचेस वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है। और भाई इसमें अंधे फीचर्स है, तो सब देखते हैं, एक करके खोल भी लेते हैं। तो ये निकला अपना कीबोर्ड और कुछ एक्स्ट्रा सामग्री। एक मिलता हमें कीबोर्ड क्लीनर, यहाँ से अपना कीबोर्ड साफ करो, ये कीज बाहर निकालने के लिए। और इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं भाई जो यूज कर सकते हो क्लीनिंग के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए। अपने स्मार्टफोन लैपटॉप को भी क्लीन कर सकते हो इससे बढ़िया तरीके से। मैं यूज कर चुका हूँ, काफी सही चीज है भाई। और कुछ एक्स्ट्रा कीज भी मिलती है भाई। देन अपना बॉक्स आता है एंड डब्बा देख सकते हो सामने से अच्छा लग रहा है भाई। पीछे कुछ खास फीचर्स वगैरह मेंशन्ड है। खोलते ही हमें मिलती है एक Type-C to USB वाली केबल, एंड ये नॉर्मल केबल है, ब्रेडेड नहीं है, बट क्वालिटी अच्छी लग रही है। एक यूजर मैनुअल के लिए QR कोड और एक पर्चा जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। शॉर्टकट्स भी बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, तो भाई संभाल के रखना, काम आएगा। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की हमें एक तो एस्केप की मिलती है एंड 4 एरो कीज। तो कीबोर्ड अपना हॉट स्वैपेबल है, ये तो पता चल गया। मैकेनिकल हॉट स्वैपेबल नहीं होगा तो क्या होगा। तो कुछ ऐसा निकल के आता है अपना कीबोर्ड। काफी ज्यादा सॉलिड और काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई देखने में। और पकड़ती है ऐसे मैकेनिकल फील आनी शुरू हो गई। तो पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है अपना कीबोर्ड, पीछे से भी देख सकते हो। एंड क्वालिटी काफी सॉलिड है भाई। यहाँ पर हमें पीछे रबर ग्रिप्स मिलती हैं जो काफी सही तरीके से कीबोर्ड को होल्ड कर रही है। बाकी यहाँ पर एलिवेशन क्लिप्स मिलती है हमें। एंड ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें 2 लेवल वाली एलिवेशन क्लिप मिलती है, एक ये छोटा लेवल और एक बड़ा लेवल। तो अच्छा खासा एलिवेशन मेंटेन कर लेता है। बाकी कीबोर्ड का डिजाइन भी एलिवेटेड है, तो कीज ना ऐसे ऊपर की साइड जा रही है, तो बिना एलिवेशन के भी एलिवेशन वाली फील देता है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। ABS प्लास्टिक का यूज करा है इसे बनाने में। बाकी ये फुल साइज 96 कीज वाला कीबोर्ड है नमपैड के साथ, मतलब फुल साइज से थोड़ा सा कम। फुल साइज में 104 कीज होती है, पर हाँ नमपैड के साथ आने वाला वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कीबोर्ड कह सकते हो। मतलब काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है भाई ये। एंड यहाँ पर हमें वेरिटी के लोगो के साथ एक मिलती है वॉल्यूम नॉब। एंड ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए नहीं, इसके अंदर और भी काफी सारी कस्टमाइजेशन है, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पीछे मिलता है हमें इसका ऑन ऑफ स्विच, एंड यहाँ से ये ऑन हो जाता है। बाकी यहाँ साइड में भी हमें मिलता है एक रिसीवर। तो वायर्ड वायरलेस दोनों तरीके से कनेक्ट हो जाता है ये कीबोर्ड। एंड ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ऑन करते ही RGB की रंगीनियां देख सकते हो कितनी सारी बढ़िया बढ़िया आ जाती है हमारे पास। एंड ये वॉल्यूम नॉब पर भी हमें RGB लाइट मिलती है भाई। अब मैकेनिकल कीबोर्ड है तो स्विचेस की जानकारी जरूरी है। तो देख सकते हो इस कीबोर्ड में हमें ब्लू स्विचेस मिलते हैं। एंड ये YH ब्रांड के स्विचेस हैं। बाकी ये कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा ब्रांड ने, हमने खुद ब्रांड से कंफर्म करा तो हमें पता चला कि YH ब्रांड के स्विचेस यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी ब्लू स्विचेस अगर नहीं पता तो काफी ज्यादा लाउड होते हैं, मतलब और किसी भी स्विच से अगर तुम कंपेयर करो ब्राउन स्विचेस या रेड स्विचेस से, इनकी आवाज सबसे ज्यादा होती है। बाकी पूरा कीबोर्ड फुल्ली एंटी घोस्टिंग को सपोर्ट करता है। एंड N की रोल ओवर भी है इसके अंदर। एंड हॉट स्वैपेबल तो है ही सारी स्विचेस अपने, किसी भी की को उठा के तुम कहीं पर भी रख सकते हो। बस सेम साइज में रखना, ऐसा ना हो कि तुम एंटर को उठा के कैप्स लॉक पे लगा दो। अब यहाँ अंदर खड्डे के अंदर देखो Type-C पोर्ट को घुसा रखा है, और ये काफी सोच समझ के ऐसा लग रहा है प्लेसमेंट करिए, क्योंकि जैसे यहाँ से वायर निकलेगी तो बिल्कुल एकदम ऐसे बीच में से निकल के आएगी, तो वो ना तो कहीं एलिवेशन पे अटकेगी और ना ही कहीं और। तो काफी सही जगह पर इन्होंने Type-C पोर्ट दिया है। तो बेसिकली इसको वायर्ड कीबोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ इससे चार्ज भी कर सकते हो। बाकी वायरलेसली अगर यूज करना है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज और ब्लूटूथ भी सपोर्टेड है। एंड ब्लूटूथ में भी एक साथ हम 3 डिवाइसेस से लगातार कनेक्ट कर सकते हैं इसको। एंड सीमलेसली अगर तुम्हें स्विच करना हो तो फंक्शन प्लस अलग अलग BT1 BT2 BT3 पे दबाओगे तो अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइसेस पे स्विच हो जाएगा और काफी सीमलेस हो जाता है स्विच। ट्राई किया था मैंने, बिल्कुल बढ़िया वाला। और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है हमें इसके अंदर। भाई देखो, गेमिंग कीबोर्ड हो और RGB ना हो तो वो तो इम्पॉसिबल है, और RGB के तड़के इसमें इतने ज्यादा घुसा रखे हैं ना, मतलब यार क्या ही बताऊं। एक्साइटमेंट तो तुम्हें भी हो रही होगी। तो एक इफेक्ट हमारे पास ये आ रखा है रेनबो वाला। इसके अलावा अगर तुम्हें अलग अलग इफेक्ट्स में चेंज करना हो तो फंक्शन की के साथ इस वाले बटन को दबाना है, ये जो बैकस्लैश वाला है। तो यहाँ से हमारे पास अलग अलग इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और भाई बहुत सारे इफेक्ट्स है, मतलब क्या ही बताऊं। और हर इफेक्ट की तुम स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो लेफ्ट और राइट वाले एरो से, और ब्राइटनेस कंट्रोल करनी हो तो अप और डाउन वाले एरो से तुम वो भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टोटल हमें 22 इफेक्ट्स मिलते हैं। तो कभी भी अगर तुम्हें स्टैटिक इफेक्ट चाहिए हो तो फंक्शन प्लस ओल्ड दबाओगे तो किसी भी इफेक्ट में अगर कीबोर्ड होगा ना तो वो सीधा स्टैटिक में चला जाएगा। एंड दोबारा दबाओगे तो कलर भी चेंज हो जाता है। बाकी अगर और इफेक्ट चेंज करने हैं तो फिर से अपने बैकस्लैश वाले बटन को यूज करना। एंड फिर उसके बाद अगर तुम्हें अलग अलग इफेक्ट में कलर चेंज करना हो तो फंक्शन प्लस टैब दबाओगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रंग बिरंगा कलर आ गया। और 5 लेवल की ब्राइटनेस मिलती है, तो अपने हिसाब से कम ब्राइट या ज्यादा ब्राइट कर सकते हो। एंड ठीक ठाक
तक ब्राइट हो जाता है। रात में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर अंधेरे में माहौल बनाना चाहोगे तो। बाकी ये सारे इफेक्ट को तुम इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसका जो RGB इफेक्ट है उसको भी चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस L वाले बटन को दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा, एंड फिर दोबारा दबाओगे तो यहाँ पर ये ब्रीदिंग इफेक्ट में चला जाएगा। कलर इसका सेम ही रहता है, कलर चेंज नहीं कर सकते हम। बाकी सॉफ्टवेयर में हम हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि पर की RGB है ना इसके अंदर, तो तुम्हें पता ही होगा पर की में तो यार अलग अलग लेवल की चीज हो जाती है। आगे बताता हूँ क्या क्या चीज हो सकती है। एक और RGB से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर फंक्शन प्लस शिफ्ट दबा दोगे तो यहाँ पर हमारे पास कस्टम RGB का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मान लो हमें हर की के अंदर एडजस्ट करनी है तो E को दबाया तो यहाँ पर अलग अलग पहले कलर चेंज होगा इसका। मान लो ग्रीन रख दिया, इसके बाद मुझे G का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम G के अंदर भी अपना मनपसंद कलर रख सकते हैं। देन T को, फिर R को, F को, ऐसे कर करके तुम पूरे कीबोर्ड में सारे कीबोर्ड को अपने हिसाब से पर्टिकुलर इफेक्ट दे सकते हो। भाई बहुत ज्यादा सही चीज है यार ये, मतलब RGB में तुम्हें कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। जहां पर की RGB आ गई ना वहां अंधी चीज हो जाती है। बाकी फंक्शन कीज पर भी हमें मल्टीमीडिया के सारे बटन्स मिलते हैं ऑलमोस्ट। और एक तगड़ी चीज की कंपैटिबिलिटी बहुत तगड़ी है इसकी। यहाँ पर देख सकते हो विंडोज और मैक वाले लेआउट में भी हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैकबुक में होता है ये वाला बटन कमांड का बन जाता है हमारा, एंड ये वाला ऑप्शन का। बाकी अगर विंडोज वाले मोड पे भी यूज करते हो तो भी मैक के साथ तो सपोर्ट करेगा, बस मैक वाला जो लेआउट है वो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो वो एक फायदा मिलता है इसमें। जैसे हाथ सेट हो किसी का तो भाई चेंज करने में दिक्कत आती है ना, तो मैक पे स्विच करो, अपनी सारी कीज तुम्हारी मैक की तरह बिहेव करेगी। बस मुझे एक कमी लगी कि यहाँ पर ये ऑल्ट और विंडोज वाले बटन पर कमांड और ऑप्शन का बटन मेंशन भी कर देते ना, तो थोड़ा और ज्यादा दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। अब ऐसे याद करना पड़ेगा। एंड हाँ, जो इसके साथ सॉफ्टवेयर आता है वो सिर्फ विंडोज के लिए है, मैकबुक पर सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। और नमलक कैप्सलक वाले जो इंडिकेटर्स है वो हमें यहाँ पर बीच में मिलते हैं। बाकी ब्लूटूथ होने की वजह से तुम इसे लगभग ब्लूटूथ वाले जितने भी डिवाइसेस है सबके साथ पेयर कर सकते हो। एंड्रॉइड टीवी वगैरह के साथ भी आराम से तुम कनेक्ट कर लो, या फिर अपना एंड्रॉइड फोन हुआ या आईफोन हुआ, सबके साथ कनेक्ट हो जाता है, बढ़िया चल जाता है। हो सकता है कुछ फंक्शनैलिटीज काम ना करे जो स्पेशली विंडोज या मैक के लिए हो, बट ओवरऑल कीबोर्ड अपना पूरा वर्क करता है क्योंकि ब्लूटूथ है। अब सॉफ्टवेयर पे भी नजर डाल लो, पता चल जाए क्या क्या चीजें आती है। तो जब अभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर एक ये वार्निंग दे देगा, तो यहाँ पर रन एनीवे पे क्लिक कर लेना। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है ब्रांड से कि इसको जल्द से जल्द फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे विंडोज डिफेंडर का एरर आता है। इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा सा अपना सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर कीबोर्ड की शक्ल आ जाती है और कुछ नहीं। एंड यहाँ डिवाइस पे आओगे तो यहाँ से असली फीचर शुरू होते हैं इसके। तो ये बेसिकली किसी भी की को कोई टास्क वगैरह असाइन करना हो, मान लो यहाँ पर हम W चूज करते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल अलग अलग बना सकते हो। मान लो फर्स्ट प्रोफाइल के अंदर हम W को चूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अलग अलग फंक्शन असाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर की को, और इसे चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम एप्लीकेशन असाइन करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली चूज कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन को रन करना है। मान लो हम यहाँ दिस पीसी को, इसको, एंड यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर हम फोटोशॉप असाइन कर दें एंड यहाँ पर उसका सेटअप असाइन कर दिया, मान लो ओपन करना है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही W दबाएंगे अब हमारा ये फोटोशॉप का सेटअप ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हर की को हम कस्टमाइज कर सकते हैं और हर की पर एक अलग टास्क लोड कर सकते हैं, जैसे कि सेंड टेक्स्ट, वेबसाइट, बहुत सारी चीजें हैं भाई। इसके अलावा यहाँ पर लाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर इसकी RGB को कस्टमाइज कर सकते हैं। हर की के अंदर एक अलग RGB पर्टिकुलरली जो पसंद आए भाई वो सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे सारे मोड्स दिखा देता है, एंड टोटल 22 मोड्स हैं। एंड कस्टम को मिला दे तो 23 मोड्स हो जाएंगे, क्योंकि कस्टम के अंदर जाके हर की के अंदर एक अलग RGB यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं एक एक करके, अगर इतना टाइम है तुम्हारे पास करने का। देन आता है अपना मैक्रो, एंड यहाँ पर अलग अलग मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे अगर हम ऐड करते हैं और यहाँ रिकॉर्ड पे करते हैं तो कोई भी की को प्रेस करते हो तुम तो यहाँ पर डिले टाइम वगैरह सब चीजें दिखा देगा। तो अपने हिसाब से मैक्रो की अगर सेट करना हो तो वो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर तुम कोई गाना बजाओगे एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर हम अगर म्यूजिक वाले मोड में है तो अभी बैकग्राउंड नन है और ये रेड है, तो देखना क्या होगा। जैसे ही गाना प्ले हुआ तो हम यहाँ देख सकते हो गाने के हिसाब से यहाँ पर लाइटें चमकेगी। ऑन द गो अगर चेंज करें, रेनबो पे करें तो यहाँ पर रेनबो कलर में जलेंगी। एंड बैकग्राउंड को अगर हम मान लो वाइट कर दें तो यहाँ पीछे वाइट आ गई, लेकिन ऊपर अपनी म्यूजिक के हिसाब से वेव्स उठेंगी, देखना। तो ऐसे एम्पलीट्यूड एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी लंबी लंबी वेव्स उठनी चाहिए। एंड पीछे वाली जो लाइट है जैसे व्हाइट कलर की मैंने करी है, इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो अपनी ये जो नोब है इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, प्ले पॉज या म्यूट पर सेट कर सकते हो कि बटन दबाने से क्या होगा। एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो उससे क्या होना चाहिए, सारे फंक्शन सेट हो जाएंगे। एंड यहाँ सेटिंग्स पे आओगे, गेमिंग के वक्त पर क्या चीज डिसेबल करनी है वो कर सकते हो, और अगर कुछ गलती हो गई है तो यहाँ से रीस्टोर फैक्ट्री पे जाके रीसेट भी कर सकते हो। तो मैंने गेम्स वगैरह बहुत सारे खेल करके देखे इस कीबोर्ड से, मैं काफी दिनों से
से टेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई गेमिंग में मैं ये कहना चाहूंगा बस कि मैकेनिकल जहाँ जुड़ जाए ना वहाँ गेमिंग का मजा अलग हो जाता है। अब क्योंकि इसमें हमें कितने सारे फीचर मिलते हैं, मैक्रोज वगैरह, तो भाई प्रोडक्टिविटी और गेमिंग बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है। एंड ऑल्ट F4 और जो एक्सीडेंटल बटन ना दब जाए वो वाले फीचर भी मिलते हैं, तो उनसे भी भाई काफी ज्यादा सही काम हो जाता है। मतलब गेमिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम बढ़िया अच्छे लेवल की भी गेमिंग करते हो ना, एकदम तगड़े ई स्पोर्ट्स लेवल की, तो भाई ये कीबोर्ड तुम्हें आराम से करवा देगा। उस लेवल का काम इन्होंने दिया है और उस लेवल के सारे फीचर भी डाल रखे हैं। मैं तो देखो कैजुअल गेमर हूं तो मुझे मजा आ गया। बाकी फीचर्स के हिसाब से तुम खुद जज कर लेना कि भाई तुम्हें कीबोर्ड में वाइब आई या फिर नहीं आई। बाकी अगर टाइपिंग वाइपिंग वाले भी कोई काम करते हो, प्रोडक्टिविटी करते हो, तो कीज का फीडबैक बहुत ही ज्यादा सही है। मैकेनिकल में अच्छा नहीं होगा तो किसमें होगा भाई तो उसकी चिंता मत करना, बस ये देख लेना कि कौन से स्विचेस तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। मुझे ब्लू स्विचेस भी सही लगते हैं। तो प्राइस है इसका कुछ 5000 रुपीज के आसपास। अब 5000 के अराउंड हमें बहुत सारे कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं और मैकेनिकल के अंदर काफी वैरायटी है। बाकी मैं यही कहूंगा कि देखो ब्रांड ने अपने पहले कीबोर्ड के हिसाब से काफी अच्छा काम करा है और अभी नया नया ब्रांड है तो मार्केट में पैर जमा रहा है, तो भाई चीजों में तुम्हें कमी तो मिलेगी नहीं क्योंकि भाई ब्रांड को खड़ा भी होना है। तो मुझे तो बढ़िया लगा और 5000 में जो फीचर्स तुम्हें मिलने चाहिए ऑलमोस्ट सारी चीजें इन्होंने डाल रखी है। बाकी वीडियो में तो तुमने सारी चीजें देख ही ली है, तो अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना। अगर कोई यूज कर रहा होगा तो वो अपना यूजर एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर कर देगा भाई, कमेंट खुला है भाई। बाकी डिसीजन तुम्हारा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, खरीदना चाहो तो वहां जाके खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।